मैं इनवाइट करता हूँ सचिन कुलकर्णी सर को, जोरदार ताली के साथ में सचिन सर को इनवाइट करते हैं। ओवर टू सचिन कुलकर्णी सर। थैंक यू पाटिल साहब और सभी का स्वागत है आज के इस ऑन डिमांड प्रोग्राम में। क्योंकि बेसिकली पाथ फाइंडर के लॉन्चिंग्स मेरे हिसाब से सभी लीडर्स ने अपने अपने टीम में ऑलरेडी कर दिए थे। जीएसटी का भी बता दिया था सबको, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि एक ही सवाल बार बार आता है और अपने लीडर्स को ही बहुत बार आता है और वो इतने लोग पूछते हैं कि उनको लगता है कि मेरे को अगर 10 लोग एक सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें कुछ तो तथ्य रहेगा, हालांकि उसके पास आंसर है, फिर भी कंफ्यूजन ये है कि इतने लोग क्यों पूछ रहे हैं। तो कल आपके विदर्भ के सारे एमसीएम के साथ हमारी रात को मीटिंग हुई थी और इसलिए ये अर्जेंट बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि आप सभी लोगों की एक मीटिंग ले लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा वापस एक बार लॉ के बारे में, थोड़ा पाथ फाइंडर के बारे में और क्या होने वाला है इससे, तो थोड़ा सा क्लैरिटी अगर आपको मिल जाए तो आपको काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और ये जो कंसेप्ट के बीच में है रिगार्डिंग लॉ, ये वो सारा चीज, तो ये सारी दूर होने में मदद होगी, जिससे कि ये सेकेंड साइकिल जो अभी स्टार्ट हुई है कल से, तो इसमें हमें थोड़ी सी बूस्ट जो चाहिए अभी, तो वो बूस्ट हमको मिलेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए अभी मार्केट में क्या चल रहा है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। मार्केट में, नेटसर्फ के मार्केट में, यानी हम लोगों में ये चल रहा है कि कुछ तो चेंज हो गया। तो पहले तो ये है कि चेंज हुआ ही नहीं है कुछ, ये आप ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कुछ तो अलग करने के लिए लीडर बोल रहे हैं। कल तक आता था तेरे गेस्ट लेके मीटिंग में आओ, तुम्हारे गेस्ट को बुलाओ, तुम्हारे गेस्ट आने चाहिए, और अचानक से एक दिन किधर तो हैदराबाद गया था, उधर क्या सुना पता नहीं, वहां से आने के बाद बोल रहा है जीएसटी निकालो। तो ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है ये हम लोगों में, बहुत सारे लोगों में है। तो देखिए ये जो बोलते हैं ना, परिवर्तन ये संसार का नियम है, बदलाव जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से और या उस एंगल से अगर देखें, तो हमारी ही सोच अगर नेगेटिव है तो हम लोग, हर कोई अच्छी चीज भी आती है तो हम उसको नेगेटिव एंगल से ही देखते हैं। तो पहली चीज ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि ये जो हुआ है ये एक ना एक दिन तो होना ही था। क्योंकि 2016 की बात करते तो 2016 में ये गाइडलाइंस आए थे, यानी 2016 से हम लोग तो 2001 से, जब से ये नेटसर्फ में आया है तब से हम लोग राह देख रहे हैं कि ये कब इसके कायदे आ जाए, यानी कब इसका लॉ आ जाए। क्योंकि ये एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी थी जिसको इंडिया में, भारत में इसके कोई कायदा नहीं था, इसको कोई लॉ नहीं था। और आपको पता है कि कोई भी इंडस्ट्री को जब तक लॉ नहीं होता है वो इंडस्ट्री लेजिटिमेट नहीं होती है, उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता है, उसको स्टेटस नहीं मिलता है। और इंडस्ट्री को अगर स्टेटस नहीं मिलता है तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी वो स्टेटस नहीं मिलता है, वो उसका जो अधिकार है कि मैं इस इंडस्ट्री में हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, मैं डायरेक्ट सेलर हूं, तो वो जो स्टेटस मिलना चाहिए वो स्टेटस तब तक नहीं मिलता जब तक गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो आज ये लॉ आने से क्या हुआ है कि ये रिकॉग्नाइज हुआ है। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, वैसे ही अभी डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है जो लेजिटिमेट है, जो ऑथराइज है, जो गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से चलने वाली है। तो ये 2016 में गाइडलाइंस आई थी। 2016 में जब ये गाइडलाइंस हम लोगों ने पढ़ी थी, जैसा प्रशांत सर ने आपको बोला कि हम पहली कंपनी थे जो गवर्नमेंट के पास गए थे कि आपके गाइडलाइंस में जो जो चीजें आपने बताई है उस सारी चीजों में हम लोग परफेक्टली फिट बैठते हैं। तो ये आपके पास, बहुत सारे लोगों के पास व्हाट्सएप पे वो केतन सर के नाम का एक मेरे ख्याल से वो लेटर भी है जो 2016 में हमको मिला था कि आपने ये सबमिट किया है और आप इस सब में आप बैठते हो। तो हमें दिक्कत क्यों नहीं जा रही, अभी ये सोचिए। नेटसर्फ, आपको पता चलेगा कि नेटसर्फ की ताकत क्या है, नेटसर्फ की सोच कैसी है और नेटसर्फ किस दिशा में हमको लेके जाना चाहता है, हमें लेके जाना चाहता है। तो नेटसर्फ में 2016 में जो गाइडलाइंस आई थी, हमें पता था जब कभी भी लॉ आएगा उसके बाद 2016 के बाद, तो ये जो भी आएगा ये गाइडलाइंस में जो लिखा है उसी के आधारित ही लॉ बनने वाला है। तो हम लोगों ने लॉ आने की राह नहीं देखी, हम लोगों ने क्या किया था, 2016 की जो गाइडलाइंस थी उसी को हम लोगों ने लॉ समझ लिया था। हमने, नेटसर्फ ने क्या समझा था कि जो 2016 की गाइडलाइंस है यही लॉ है और ये लॉ में जो लिखा है इस सारे में हमें परफेक्टली हमारे कंपनी को फिट करना है। तो हम लोगों ने जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड थे वो 2016 से ही करने स्टार्ट किए थे
और लगभग 17 के पहले हम लोग सारे चेंजेस कर चुके थे, और हम लोग सारे चेंजेस करके बैठे थे और ये राह देख रहे थे कि अभी कब ये लॉ आ जाए, क्योंकि जब भी कभी लॉ आएगा हमें पता था कि हमें इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी इसमें पूरे फिट बैठते हैं। तो अभी ये लॉ आ गया 2021 में 28 दिसंबर को, और लॉ आने के बाद जब हम लोगों ने इसकी स्टडी की तो हमें एक चीज पता चली कि हमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। थोड़े छोटे मोटे चेंजेस जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने अभी नए लॉ के हिसाब से दी है, वो टर्मिनोलॉजीज जिसको बोलते हैं, जिसको व्याख्या बोलते हैं, तो व्याख्या में थोड़ी चेंज करनी है, और ये जो व्याख्या के हिसाब से जो लोग डिफाइन होने वाले हैं उनके रोल्स में कुछ तो चेंजेस करने हैं, हर एक को अलग अलग रोल देना है। तो ये लॉ आ गया है, ये जो बदलाव है ये हमारे अच्छे के लिए है। पहले इसको अगर हम लोग ठीक से हमारे दिमाग में फिट कर लेंगे कि ये हमारे अच्छे के लिए आया है, तो बहुत सी मुश्किलें हमारी वैसे ही आसान होने वाली। सो दिस इज लॉ फॉर आवर बेटरमेंट, ये हमारे लिए आया है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। देखिए, आप पहले भी वही काम करते थे, हमको आज भी वही काम करना है। पहले हमारा काम जैसा होता था, आज भी हम लोग उसी तरीके से काम करने वाले हैं। अब ये लॉ की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ये इंडस्ट्री कितनी ग्रो हो रही है आपको भी पता है। ये गए 20 साल में ये इंडस्ट्री 97 में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है इंडिया में, तो 97 से लेके 2022 तक ये इंडस्ट्री ने बहुत बड़ी ग्रोथ की है। आज के जमाने की भारत की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर कोई है, सबसे ग्रोइंग, तो वो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इसके बाद नंबर आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, उसके बाद नंबर आता है एजुकेशन इंडस्ट्री का, उसके बाद बाकी सारी इंडस्ट्रीज आती है। तो सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी है इंडिया की आज की, और वर्ल्ड की मैं बोलूं तो भी चलेगा, तो दुनिया की सबसे ग्रोथ जो देने वाली इंडस्ट्री है वो है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ऑब्वियसली इसको तो कोई बंद नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को जाता है आज, क्योंकि जो सबसे ग्रोइंग है वो सबसे ज्यादा पैसा देगा, गवर्नमेंट को भी देगा और उसमें काम करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वाले डायरेक्ट सेलर यानी हम लोगों को भी देगा। तो जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोइंग है उसमें हम लोग हैं, और उस इंडस्ट्री के हिसाब से ये जो ग्रो करने वाली है आने वाले 2025 तक, ये इसका जो रूप है ये और भी बड़ा होने वाला है। और आप सब जो जानते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, 135 करोड़ की आबादी है, और 135 करोड़ की इस आबादी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग अनपढ़ है ये भी आपको पता है। और हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी शायद अनपढ़ के जैसा व्यवहार बहुत बार करते हैं। मैंने कहने का मतलब यह है कि भारत के लोगों को फंसाना बहुत ही इजी है, इनको उल्लू बनाना बहुत इजी है। और डायरेक्ट सेलिंग की मेजर कंपनीज जो थी ये यही काम करती थी। कोई भी उठता था, कुछ भी लेके आता था, कोई भी प्रोडक्ट लेके आता था, कोई शर्ट पैंट का सूट का कपड़ा लेके आता था, कोई जादू का पानी लेके आता था, कोई हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट लेके आता था। अनगिनत प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, जो प्रोडक्ट लीगल नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट लाके उसके साथ कोई तो प्लान चिपका के लोग बेचते थे मार्केट में, और इसको नाम देते थे डायरेक्ट सेलिंग का। क्यों देते थे? क्योंकि इसको कोई लॉ नहीं था, इसको कोई कायदा ही नहीं था। अभी उसको लोग बोलेंगे भी कि ये गलत कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि जब तक इसको कोई कायदा नहीं है मैं इसको कर सकता हूं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही थी और बहुत सारे लोगों को इसमें फंसाने का काम कर रही थी। और आप सोचिए, अगर ये लॉ अभी भी नहीं आता था तो 2025 तक कितने लोग ऐसे उल्लू बन जाते थे ऐसी कंपनियों की वजह से। तो इसलिए ये लॉ का आना बहुत जरूरी था। और अब क्या होने वाला है इसको अगर हम लोग देखते हैं, अभी पहली चीज तो ये सारी इलीगल कंपनीज जो है ये हमेशा के लिए बंद होने वाली है। ये कंपनी इसके बाद चलने वाली नहीं है। सिंपल सी बात है, कंपनी ने अभी क्या लॉ ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने ये जो इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया है। अभी मैं वापस बोल रहा हूं, कोई भी चेंज नहीं है। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग करते थे यूजर, रिटेलर और नेटवर्कर। ये आपको पता है सब लोगों को। यूजर होता था, रिटेलर होता था और नेटवर्कर होता था, और सबका काम होता था। यूजर का काम क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे है उसको यूज करना। रिटेलर का काम क्या है कि ये अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है ये लोगों को जाके बेचना। और तीसरा होता था नेटवर्कर, जो ये नेटवर्क बनाता था, जो ये टीम खड़ी करता था और उसके हिसाब से टर्नओवर आता था और उसको उसका पेमेंट आता था। अभी गड़बड़ कहां पे होता था आप देखिए, पुराने इसमें भी देखिए, हम लोग जिनको नेटवर्कर बोलते थे वो असल में कौन थे? शायद वो रिटेलर थे या शायद वो यूजर ही थे। एक बड़े किसान के पास हम लोग जाते थे, काश्तकार के पास हम लोग जाते थे,
उसके संतरे का बाग में जाते थे, उनके संतरे के खेत में जाते थे, उसको बोलते थे तुझे 2 लाख रुपए का मटेरियल लगेगा, 2 लाख का बायोफिट का प्रोडक्ट लगेगा। वो 2 लाख रुपए तुमको दे देता था और तुम उसका, आप लोग उसका लॉग इन कर देते थे एज अ डायरेक्ट सेलर। समझ रहे? सॉरी। तो हम लोग क्या करते थे, उसका लॉग इन कर देते थे एज अ डायरेक्ट सेलर और हम बोलते थे कि हमारे पास एक ज्वाइनिंग आ गई। ज्वाइनिंग किसकी? तो वो बन जाता था कंपनी का नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर बन जाता था। असल में वो कौन था? असल में वो था यूजर, क्योंकि ना तो वो आगे कोई रिक्रूटमेंट करता था, ना वो किसी को ज्वाइन करता था, और ना ही वो आपको कोई कांटेक्ट देता था, ना ही अपने प्रोडक्ट बेचता था। वो बस खुद के लिए 2 लाख का मटेरियल लेता था, लेकिन हम लोग उसको बोलते थे ये हमारा एक ज्वाइन हो गया। तो असल में वो कौन था? तो वो यूजर था। अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे हमारे नीचे की टीम थी जो नेटवर्कर नहीं थे, जो लोगों को ज्वाइन करने का काम नहीं करते थे, वो इन किसानों के पास जाने का काम करते थे, उनको प्रोडक्ट बेचने का काम करते थे और उनकी ज्वाइनिंग उठा के लाते थे एज अ, वो तो था यूजर, लेकिन हम लोग बोलते थे ये 2 ज्वाइनिंग लेके आया। ये ज्वाइनिंग किसकी थी? तो ये ज्वाइनिंग थी यूजर लोगों की। तो हम लोग बोलते थे मेरे पास एक आदमी है जो आज 10 ज्वाइनिंग करके आया है, लेकिन असल में वो कौन थे 10 लोग? तो वो यूजर थे। यूजर को जाके प्रोडक्ट बेच रहा था, यानी असल में वो था रिटेलर, लेकिन हम लोग उसको समझ रहे थे नेटवर्क। इसको समझिए ठीक से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने ज्यादा कुछ चेंज ही नहीं है अपने इसमें कुछ। तो यूजर भी पहले भी था, रिटेलर भी हमारे पास थी, यानी आपके पास अगर 100 लोगों की टीम हुआ करती थी पहले, तो उसमें से 80% आपके पास लोग ऐसे थे जो किसानों के पास जाते थे, उनको मटेरियल देते थे, उनका पैसा उठा के लेके आते थे। और हम लोग बोलते थे ये हमारे लीडर है जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये ज्वाइनिंग नहीं कर रहे थे, ये लोगों के पास जाके प्रोडक्ट बेचने का काम, ये यूजर क्रिएट करने का काम कर रहे थे, ये यूजर से बिजनेस लाने का काम कर रहे थे। इसका मतलब है ये रिटेलिंग का काम कर रहे थे। और फिर 20% लोग आपके पास ऐसे बचते थे जो इन लोगों को संभालते थे आपके माध्यम से, यानी आपकी कैबिनेट रहेगी, उनके नीचे की मेन कैबिनेट रहेगी। ये लोग कौन थे? ये इन लोगों को जो किसानों के पास जाते हैं, इनको संभालने का काम करते थे, यानी ये असल में नेटवर्क करते। अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसको नाम दे दिए है, हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया है। हम लोग बोल रहे हैं अभी कंज्यूमर अलग रहेगा, डायरेक्ट सेलर 2 टाइप के रहेंगे। एक डायरेक्ट सेलर ऐसा रहेगा जो कंज्यूमर का नेटवर्क बनाएगा, यानी पहले वाला अपना रिटेलर, और एक डायरेक्ट सेलर ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट सेलर की ये नेटवर्क को संभालेगा। वो है आजकल का नेटवर्कर, पिछले जमाने का नेटवर्कर, आज का डायरेक्ट सेलर। तो फर्क कुछ भी नहीं है, सिंपल है। पहले भी यूजर था, आज वो कंज्यूमर हो गया। पहले भी रिटेलर था, आज वो ऐसा डायरेक्ट सेलर हो गया है जो कंज्यूमर का नेटवर्क बनाने वाला है। पहले भी नेटवर्कर थे, आज भी हमारे पास वो डायरेक्ट सेलर है जो इन लोगों को संभालेगा, वो आज का डायरेक्ट सेलर है। तो डायरेक्ट सेलर के 2 पार्ट है, एक रिटेलिंग करने वाला यानी कंज्यूमर का नेटवर्क बनाने वाला, और डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क बनाने वाला। तो ये दो टाइप के डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर, फर्क कुछ नहीं है, इतना ही चेंज है। अगर इसको ठीक से सॉरी अगर इसको आप ठीक से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो है ऐसे के ऐसा ही है, बस नाम बदल दिया है और काम करने का तरीका बदल गया है। नए तरीके से काम करना है, काम वही है, बस थोड़ा सा तरीका अगर आपने चेंज कर दिया तो आपको ये लॉस सबसे इजी लगने वाले और सबसे सेफ लगने वाले। अब होने क्या वाला है देखिए, कंपनी ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि लॉ जो है ये 3 लोगों पे काम करेगा। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पे करेगा, एक डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले डायरेक्ट सेलर पे करेगा, और एक कंज्यूमर पे करेगा। बेसिकली ये जो लॉ आया है, ये आया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के माध्यम। तो ये लॉ जो जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है जो लॉ में बैठेगी, जो कल काम करेगी, वो सारे किसके अंतर्गत आ गई है अभी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आ गई। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आने का एक ही सीधा मतलब है कि अभी ये कंज्यूमर जो है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। कंज्यूमर यानी यूजर, तो जो भी उपभोक्ता है, उपभोक्ता को सेव करने का काम ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या करने वाले हैं? तो उपभोक्ता जो है, यूजर जो है, कंज्यूमर जो है, इनको सुरक्षित करने का काम ये लोग करने वाले। तो लॉ वापस है, कंपनी के लिए है, हम लोगों के लिए है और कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर के लिए कंपनी ने बोला है कि इनको सेव करो, इनके पास कोई भी आप प्रलोभन दे के इनको ज्वाइन मत कराओ, इनके पास से पैसा मत ले लो।
सिंपल है, इतना ही करना है। उसके अच्छे प्रोडक्ट दो, उसके रिजल्ट उसको आने चाहिए। और चूंकि ये कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आया है, तो कंज्यूमर अफेयर्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है कंज्यूमर कोर्ट के साथ, कंज्यूमर फोरम के साथ, और जागो ग्राहक जागो के साथ। और जागो ग्राहक जागो आपको पता है, कंज्यूमर फोरम में अगर आपको जाना है तो आपको वकीली करो, ये करो, वो करो। लेकिन जागो ग्राहक जागो एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने बनाया है, कंज्यूमर अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने, कि यहाँ पे आप एक छोटी सी पर्ची पे भी कंप्लेन कर सकते हैं कि इसने मुझे फंसाया है। तो अब एक चीज याद रखनी है कि कंज्यूमर के लिए लॉ आया है, तो हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको 2 लाख का मटेरियल चाहिए उसको 5 लाख का गले में मत मारो, जिसको 10,000 का चाहिए उसको 50,000 का गले में मत मारो। क्योंकि वो जाके बोल सकता है कि मेरे खेत के लिए 10,000 का ही था, इसने खुद के फायदे के लिए मुझे 50,000 रुपए का माल दिया। मैं ये बोल रहा हूँ 2 लाख जिसको चाहिए उसको 2 लाख देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको 6-6 हजार 10-10 हजार का ही काम करना है। जिसको 5 लाख का जरूरत है उसको 5 लाख का भी दिया तो भी अभी वो ऑफिशियली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रलोभन देना नहीं है। सिंपल है कंज्यूमर के लिए। हम लोग डायरेक्ट सेलर है। हमें कंपनी ने क्या बोला है कि डायरेक्ट सेलर जो होता है उसको ज्वाइन करने के लिए अभी कुछ नियम कायदे के अंतर्गत आए हैं। सबसे पहले आधार कार्ड पैन कार्ड तो था ही, उसके साथ उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हर डायरेक्ट सेलर का कंपनी के साथ एग्रीमेंट होने वाला है, P2P जिसको बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। जितनी कंपनी इंपॉर्टेंट है अभी उतना ही डायरेक्ट सेलर भी इंपॉर्टेंट बन गया है। पहले B2C होता था, यानी बिजनेस एंटिटी टू कंज्यूमर होता था। अभी ये B2B होने वाला है, बिजनेस टू बिजनेस, यानी हम भी एक अभी लीगल स्टेटस वाले लोग हैं, डायरेक्ट सेलर्स और कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होने वाला है कि हम लोग बनाएंगे, आप लोग बेचोगे। कंपनी बनाएगी, हम लोग बेचने वाले हैं। तो ये हमारे बीच एग्रीमेंट होने वाला है। तो जैसे कंपनी को सारी चीजें लगती है, आधार पैन जीएसटी, वैसे अभी हर एक डायरेक्ट सेलर एंटिटी जिसको बोलते हैं, हम लोग हैं, हमको भी आधार पैन और जीएसटी की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये हमारे लिए कायदा है। दूसरी चीज, अभी हम लोग डायरेक्ट सेलर जो बनाएंगे वो पहले जैसे कुछ नहीं करना है, आ जाओ 2 लोग करने के बाद करोड़पति बन जाओगे, वापस प्रलोभन की बात आती है। तो हमें एक ही चीज करनी है, अभी प्रलोभन देके कुछ भी झूठा बोल के किसी का लॉगिन नहीं करना है। अभी ये तो 80% ऐसे ही खत्म होने वाला है क्योंकि कंज्यूमर अलग होने वाले हैं। तो आज प्रलोभन की तो बात वैसे भी कम होने वाली है। बच्चे कुछ जो डायरेक्ट सेलर आपके पास आने वाले हैं, जैसे प्रशांत सर ने आपको बोला कि उनको कुछ चीजें करनी पड़ेगी, उनको आधार पैन जीएसटी करना पड़ेगा, उसके साथ उनको 2-4 वीडियो देखने पड़ेंगे जो कंपनी के साइट पे रहेंगे, कंपनी के ऐप पे रहेंगे। वो वीडियो देखने के बाद उसमें 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। नेचुरामोर कौन सी ब्रांड के अंतर्गत आता है, तो आप बोल सकते हैं ये नेचुरामोर खुद का ही एक ब्रांड है। हब्जन मोर के इतने इतने प्रोडक्ट्स है तो ये हब्जन मोर के ब्रांड। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। आप उसको 10 में से 5, 9 में से अगर 5 भी आपके आ गए तो आपका वो एग्जाम क्लियर होने वाला है। बस आपको टिक टिक करते जाना है, लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो बहुत इजी करने वाले हैं इसको भी, बहुत ऐसा टेंशन की कोई बात नहीं है। ये जितना आसान करने वाले हैं हम लोग, जितना आसान कर सकते हैं उससे भी आसान करने वाले। तो 1-2 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। अब पहले जैसे ही आपका डायरेक्ट सेलर भी बनना चालू हो जाएगा। समझने में जो टाइम आपको लग रहा है वही आपकी टेंशन की का। एक बार इसको ठीक से समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत इजी, पहले से भी इजी हो गया और पहले से भी सेफ हो गया आपके लिए। तो ये हो गया। और तीसरी है कंपनी। अभी कंपनी के लिए भी जो डायरेक्ट सेलर गवर्नमेंट ने जो बोला है लॉज के अंतर्गत, वो ये है कि पहली तो चीज अभी जैसा हम लोग बोलते थे कि नाउ प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द किंग। पहले हम लोग बोलते थे ना, इसको प्लान के ऊपर हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको प्लान में से हम लोग ये करेंगे, हमारा प्लान ऐसा, इसका प्लान ऐसा, ऐसा वैसा। अभी कुछ नहीं करना है। अभी सबके लिए एक ही बोला है कि प्लान दिखा के किसी को भी अंदर नहीं लेके आना। वो आएगा तो वो लेजिटिमेट ऑफिशियल बिजनेस करने के लिए आएगा, उसको प्रलोभन देके आपको अंदर नहीं लाना है। तो कंपनी के लिए अभी क्या करना है, प्रोडक्ट अगर किंग होने वाला है तो ये प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, तो पहले तो खुद के होने चाहिए, उसका फॉर्मुलेशन होना चाहिए, उसका कॉपीराइट होना चाहिए, उसका ट्रेडमार्क होना चाहिए, और उसके आईपीआर जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी कंपनी के पास होनी चाहिए। अभी आप मुझे बोलिए, इतने सारी चीजें एक प्रोडक्ट के लिए नहीं, हर एक प्रोडक्ट के लिए लगेगी जो कंपनी के पास। अभी मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो बोलती कि हमारे पास 200 प्रोडक्ट है, हमारे पास 500 प्रोडक्ट है। अभी इस कायदे में अगर इनको बिठाएंगे तो ये 500 में से ऊपर के 2 जीरो इनके निकलने वाले हैं। तो गिन चुन के इनके पास 5-6 प्रोडक्ट रहेंगे जो इनके खुद के रहने वाले हैं।
तो ये बहुत सारी कंपनियां जो है ये अभी बंद होने वाली है। अगर आप मार्केट की जानकारी रखते हो तो आप आपके व्हाट्सएप पे देखिए, इसे देखिए, अभी बहुत सारी है। मोदी केयर का परसों ऐड आया था, 50 प्रोडक्ट्स मोदी केयर ने बंद कर दिए। तो ये प्रोडक्ट मोदी केयर के पास थे, अभी तक मोदी केयर बेच रहा था, लेकिन ये जो लॉ आया है इसमें ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, क्योंकि ना तो शायद इसके पास आईपीआर मोदी केयर का नहीं रहेगा, या फॉर्मुलेशन मोदी केयर का नहीं रहेगा, ये ब्रांड मोदी केयर का नहीं रहेगा, जो मोदी केयर उसका लेबल चिपका के बेचती थी। तो ऐसे प्रोडक्ट मोदी केयर बंद कर दिए। अभी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको पता चला कि इतना सारा तो हमें करने का यानी चांस ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है, तो वो ऑलरेडी शटर डाउन करने के चक्कर में है। क्योंकि प्रोडक्ट अगर वो नहीं कर सकते तो आगे का कुछ नहीं कर सकते। कंपनी अगर प्रोडक्ट ठीक से कर सकती है तो ही वो आगे का प्लान वगैरह सारी चीजें रन कर सकती है। यानी अभी ये प्रोडक्ट जो है ये लोग नहीं करने, इनको नहीं करना है। तो बहुत सारी देखिए आपने कंपनी अभी देखेंगी मार्केट में वो ऑफर निकाल रही है, 4 के ऊपर 4 फ्री, 4 के ऊपर 2 फ्री। ये क्या कर रहे हैं, ये इनकी प्रोडक्ट खत्म कर रहे हैं अभी, क्योंकि इनको पता है कि आज जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च के तक गवर्नमेंट राह देगी, नहीं तो ये कंपनी इनको शटर बंद करना स्टार्ट कर देगी। तो इसके पहले जितना भी स्टॉक है ये कंपनी क्लियर करने वाली है। तो अभी कोई अगर आपके पहचान में ऐसी कंपनी है जो ये बड़े बड़े ऑफर दे रही है, तो समझो ये कल जाके इसको ताला लगने वाला है। मेरे जानकारी में तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने आज ऑलरेडी उनकी शटर डाउन करने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। इन्होंने आपकी सुपर शॉपिंग चालू कर दी है, सारे प्रोडक्ट सुपर शॉपिंग में रखे हैं, अभी वो ट्रेडिशनल से बेचना स्टार्ट करने वाले। कहने का मतलब यह है कि अभी ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो ऐसी कंपनियों में काम करने वाले थे, कर रहे थे, वो सारे अभी बेरोजगार होने वाले हैं। यानी आपके पास बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स अभी मार्केट में खाली पड़े हैं जिनको आप लोग उठा सकते हो, क्योंकि आपकी नेटसर्फ हमारी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुकी है। पहले कोई नहीं, हम लोग पहले है जो ये सारा चीज इंप्लीमेंट कर चुके हैं। 600 लोगों का मीटिंग हम लोग हैदराबाद में ले चुके हैं। आज भी जो बाकी की कंपनियां है वो ये देख रही है कि करना कैसे है, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है और हम लोग 600 लोगों की हैदराबाद में मीटिंग करके आज अपने टीम तक नीचे पहुंच चुके हैं। सॉरी, तबीयत मेरी जरा थोड़ी सी खराब है आज। तो ये है, तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं बाकी की कंपनियों से, और इसका बेनिफिट हम लोगों को, डायरेक्ट सेलर्स को, बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अभी बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, जो आप सबका ताजा ताजा परेशानी वाला मुद्दा है, वो है जीएसटी। अभी जीएसटी जो है ना, एक चीज तो आप दिमाग में रखिए कि जीएसटी हमको निकालना ही है। आपको भले ही कोई भी आके बोले, आपका सीए बोले, दूसरा नेटवर्कर बोले, क्योंकि बहुत सारे सीए हमें भी फोन कर रहे हैं। मैं तो 4 दिन से नहीं, हैदराबाद से आने के बाद लगभग रोज 4-5 सीए लोगों से बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए जो नियम है, सीए लोगों के पास जो नियम इनको पता है, लॉ इनको पता है कि वो 20 लाख होने के बाद ही जीएसटी लगता है, लेकिन उनको डायरेक्ट सेलिंग का लॉ जो सीए है उसको पता नहीं है। तो हमें उनको बोलना पड़ेगा कि ये 20 लाख वाला जो मैटर है ये बाकी लोगों के लिए जो ट्रेडिशन में काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी जीएसटी जरूरी है, तो अभी 20 लाख नहीं है, शुरू करने से पहले ही जीएसटी होना जरूरी है। एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने, कंपनी ने, नेटसर्फ ने हमको दी है कि हम लोग जो मास्टर डायरेक्ट सेलर है और जिसका पैन अपडेट है, उनको हम लोगों ने जीएसटी निकालने के लिए 5 फरवरी तक का समय दिया है। इसमें और एक चेंज हम लोगों ने अभी किया है, अमेंडमेंट हम लोगों ने किया है, और एक फैसिलिटी हम लोगों के लिए नेटसर्फ ने दी है, वो ये है कि 5 अक्टूबर के बाद, इसको ठीक से समझिए, 5 अक्टूबर के बाद जितने भी लोग आपके नीचे ज्वाइन हुए हैं, या 5 अक्टूबर के बाद आज तक जितने भी लोगों को आपने ज्वाइन किया था, जिनका ना तो पैन कार्ड अपडेट है, ना वो मास्टर बने हैं, भले ही वो एक टूथपेस्ट से, डेंटल पेस्ट से भी मास्टर बन सकते थे, ऐसे भी ऑफर हम लोगों ने दिए थे, क्योंकि हमको पता था कि ऐसा कुछ जल्दी से होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्टर बना लो। तो ये ऑफर देने के बावजूद भी अगर जिन लोगों ने मास्टर नहीं किया है, हम लोग कल तक बोल रहे थे कि जो मास्टर है उनको ही 5 फरवरी तक का समय दिया है जीएसटी निकालने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहेंगे आपके पास जो अच्छे लीडर है, जो काम कर सकते हैं, जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, लॉगिन कर चुके हैं, लेकिन ना तो मास्टर बने हैं, ना इनका पैन कार्ड अपडेट है। तो ऐसे लोगों को भी आप अगर जीएसटी इनका निकालते हो 5 फरवरी तक, तो ये लोगों को भी अभी मौका है बिजनेस में आने का, डायरेक्ट सेलर बनने का।
तो ऐसे अगर आपके पास कोई है जो 5 अक्टूबर के बाद ज्वाइन हो चुका है, जिसका मास्टर नहीं बना है, जिसका पैन कार्ड अपडेट नहीं है, तो उसको भी आप इसमें आपके बिजनेस में लेके आ सकते हो। अब रही बात वापस जीएसटी की, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये आपके नेटसर्फ ने क्या लगा, आपके पीछे लगा रखा है, हम लोगों को तो जीएसटी करने के कंपनी ने बोला नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि कंपनी बचेगी तो ही डायरेक्ट सेलर को बोलेगी ना जीएसटी निकालोगे। जो कंपनी ही नहीं बचने वाली है कल, वो डायरेक्ट सेलर को क्यों बोलेगी इनका जीएसटी निकालोगे? उसको पता है मेरे ही प्रोडक्ट चलने वाले नहीं है, मेरा ही प्रोडक्ट का गड़बड़ है। तो जो कंपनी नहीं रहेगी तो डायरेक्ट सेलर का जीएसटी निकाल के करेंगी क्या? तो इसलिए अभी बहुत सारी कंपनी, 80% कंपनियां जो मार्केट में है, उनको पता है कि मेरे प्रोडक्ट इसमें नहीं बैठ रहे हैं, नए कायदे में नहीं बैठ रहे हैं, तो वो वही उसके ही परेशानी में वो उलझा हुआ है, तो वो डायरेक्ट सेलर तक कब पहुंचेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप जीएसटी निकालने के लिए बोलते हो अपने डायरेक्ट सेलर्स को, तो आपको उसका जीएसटी भी भरना होता है। यानी हमारा डायरेक्ट सेलर अगर 200 रुपए का भी पे आउट लेता है, तो उसके ऊपर हमको उसको 18% के हिसाब से जो भी 360 रुपया है, जो भी होता है, तो उसका जीएसटी नेटसर्फ को भरना पड़ेगा। सोचिए, अभी विदर्भ की कल की फिगर हम लोगों ने लिए तो 450 लोग ऐसे हैं जो जीएसटी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो विदर्भ में 450 है, पूरे भारत में कितने रहेंगे? तो इतने अगर जीएसटी वाले डायरेक्ट सेलर्स नेटसर्फ के बनेंगे, तो ये हर एक आदमी का जिसका भी पे आउट आएगा, उसके पे आउट के ऊपर नेटसर्फ को जीएसटी भरना पड़ेगा। कितने करोड़ों का जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन नेटसर्फ भरने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको लीगली काम करना है। अभी ये भी एक रीजन है कि बाकी के नेट कंपनियां बोल रही है कि जीएसटी मत निकालो, क्योंकि उनको पता है अगर इन्होंने निकाला तो कंपनी को उसके जेब में से पैसा देना पड़ेगा। ये इनकी आज इतनी औकात नहीं है कि ये लोगों के जीएसटी भर सके, क्योंकि ये इनका ही पेट भरने के लिए आए हैं, ये डायरेक्ट सेलर का देखने के लिए नहीं आए हैं। तो इस बात को आप ठीक से समझिए। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो एकदम लीगली कर रहे हैं, और हमको लीगल तरीके से ही इसको करना है। इसलिए हम लोग ये आपको बार बार बोले कि जीएसटी निकालना जरूरी है। आपको तो प्रशांत सर ने पेज नंबर भी बोला है, पॉइंट भी बोला है, जहां पे ये लिखा हुआ है। और ये 20 लाख वाला जो सीए बोल रहा है, तो सीए के भी 20 लाख के कायदे में चेंजेस होने वाले हैं। कल जाके गवर्नमेंट उसके कायदे में भी ये लिखेगी कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट सेलर्स। ये जो 20 लाख का रूल है, नियम है, ये डायरेक्ट सेलर के लिए लागू नहीं है, ई कॉमर्स में बिजनेस करने वालों के लिए लागू नहीं है। आज भी अगर आप जाओ, अमेजोन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, आप 1 रुपए का भी प्रोडक्ट बेचते हो, तो जो बेच रहा है उसको जीएसटी रहेगा तो ही अमेजोन उसको लेता है, नहीं तो अमेजोन उसको रजिस्टर नहीं करके लेता है। तो ये ई कॉमर्स है, डायरेक्ट सेलिंग है, इसके लिए ये कायदा लागू होने वाला नहीं है। तो जीएसटी जितने लोगों का भी आपने निकाला है, वेरी गुड, जो प्रोसेस में उनके निकाल लो, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो, और ये जीएसटी को लेके आगे बढ़ो। ये और ज्यादा यूट्यूब मत देखो इसके बारे में। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे लिंक भेजते हैं हमको, सर ये वीडियो देखो, यूट्यूब वाला ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। अरे वो जो बोल रहा है उसने एक दिन भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम ही नहीं कर रहा है, वो खुद को बोलता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हूं। तो इंडस्ट्री में तूने काम ही नहीं किया, उसका एक्सपर्ट कहां से तू हो गया? हाँ, मैं बोल सकता हूँ मैं 20 साल से 21 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, तो मैं इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हूं क्यों? मैंने 20-21 साल काम किया इसमें। तो हम नहीं बना सकते क्या यूट्यूब पे वीडियो? लेकिन हमें वो काम नहीं करना है, हमें हमारे लोगों के साथ जाके काम करना है। हमें यूट्यूब पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं, हमको वहां पे काम नहीं करना है। और इसके वीडियोस देख के हम लोग अगर परेशान होते हैं, तो हम हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। तो ये वीडियो पहले देखना बंद करो। यूट्यूब वाले अलग अलग जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है, जो बोलते हैं हम विशेषज्ञ हैं, हम तज्ञ हैं, हम डायरेक्ट, ये इनकी कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे अपलाइन तुमको बोल रहे हैं, क्योंकि वो वही बोल रहे हैं जो हम उनको बोल रहे हैं, तो वो जो है वो होना ही चाहिए। तो ये जीएसटी है, निकालिए। जीएसटी जरूरी है, आपके लिए है। कल जो नया डायरेक्ट सेलर बनेगा उसको पहले दिन से जरूरी है। और हम वापस में बोल रहा हूं, हमको लीगली काम करना है। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लिकर बेचते हैं, शराब जो बेचता है ना, तो उसके लिए भी कायदा है। शराब बेचने के लिए कुछ लाइसेंस लेने होते हैं, परमिट रूम होना होता है, परमिट का लाइसेंस लेना होता है। उसका परमिट अगर लेते हैं तो ही आप बेच सकते हो। लेकिन ये किसके लिए है? जो परमिट लेके वही बेचता है जिसको लीगली बेचना है। आपको रास्ते के बाजू में, हाईवे के बाजू में ऐसे बहुत सारे ढाबे मिलेंगे जो 4 बंबू गढ़ के ऊपर एक छत डाल के ढाबा बना के रखा है, वो इलीगली बेचता है। वो क्यों बेचता है? कि उसको पता है लेके जाएगा तो क्या लेके जाएगा, 4 बंबू और एक छत लेके जाएगा, उससे ज्यादा क्या लेके जाएगा।
तो वो कर सकता है। ऐसी ही नेट ये डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपनियां हैं जो ये 4 बंबू और एक छत लगा के बैठी है डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। ये उल्टा सीधा काम करेगी। हमें परमिट के साथ ही काम करना है क्योंकि हमें हमारी जगह पे ही रहना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लीगली हम लोग जा रहे हैं और लीगली ही हमको करना है। और एक चीज जो भी है, जो भी आपके पुराने लोग हैं जिनका पे आउट निकला हुआ था, ऐसे तकरीबन 30 लाख लोग हमारे पास है। 30 लाख लोग हमारे पास है। वो जिनको जीएसटी नहीं, जिनका जीएसटी नहीं निकलेगा वो बाय डिफॉल्ट कंज्यूमर होने वाले। तो वो अगर कोई ऐसा आदमी है आपके नीचे जो आपको भी पता नहीं है, तो कभी आपने 3-4 साल पहले उसको एक बार ज्वाइन किया था, वो प्रोडक्ट रेगुलरली लेता है, वो अपने आप एसपी पे जाता है, प्रोडक्ट लेके निकल जाता है, आपको भी पता नहीं चलता ये धंधा मेरा कहाँ से आ गया। क्योंकि कोई तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट के प्रेमी है, जो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो अपने आप एसपी पे जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग आपके नीचे है कि 30 लाख में से आपके पास भी कुछ रहेंगे, तो वो अगर जीएसटी नहीं निकालते हैं वो डिफॉल्ट कंज्यूमर बनने वाले हैं। और वो कल जाके अगर वापस एसपी पे जाएगा बिना आपके जानकारी के, तो उसको भी हम लोग बाय डिफॉल्ट कंज्यूमर बनाने वाले हैं। उसका एक कंज्यूमर का रेफरेंस आईडी जनरेट होगा और उसके माध्यम से वो प्रोडक्ट रिपर्चेस कर सकता है। रिपर्चेस करने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी टेंशन मत लो, मेरे पुराने कंज्यूमर लोगों का क्या हो जाएगा, उनको हम बाय डिफॉल्ट कंज्यूमर्स बनाने वाले हैं। तो अभी होना क्या चाहिए, यानी हम लोग बोलते हैं ना अभी एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि जीएसटी 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 अभी बहुत हो गया मेरे हिसाब से। क्योंकि आज हम लोग जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको नींद से भी ऐसे धक्का मार के जगाते हैं ना, तो वो पहली चीज चिल्लाता है वो जीएसटी चिल्लाता है। क्योंकि उसके दिमाग में ये 20-25 दिन हो गया जीएसटी जीएसटी कर रहा है। तो अभी जो करना था जीएसटी जीएसटी कर लिया, जिनको बोलना था उनको बोल लिया। जो भी लोग जीएसटी निकालने वाले हैं वो अभी निकालने ही वाले हैं। जो नहीं निकालेगा उसके सामने आप कितना भी माथा फोड़ोगे इसके बाद तो भी वो निकालने वाला नहीं है। तो उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि नेटसर्फ में जो आपको पे आउट मिलता है वो कितने लोगों का जीएसटी निकलता है उसके बाद नहीं मिलता है, आपको टर्नओवर निकालने के बाद पे आउट मिलता है। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो अभी टर्नओवर लाना जरूरी है, और टर्नओवर के ऊपर पैसा मिलने वाला है, जीएसटी के ऊपर नहीं मिलने वाला है। हाँ, जीएसटी वाले लोग लगेंगे क्योंकि वही लोग टर्नओवर लेने आने। तो अभी जिनको बोलना था, जो सीरियस बिजनेस करने के लिए आए हैं वो जीएसटी निकाल चुके हैं, उनका पाइपलाइन में है, वो निकाल रहे हैं। लेकिन इसके बाद अभी आप लोग जो है, ये जो 400 लोग यहाँ पे थे, अभी 350 बचे हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि कुछ लोग अधीर लोग भी होते हैं अपने पास, अधीर रंजन वाले, तो ऐसे लोग होते हैं ना, थोड़ी देर बैठते हैं निकल जाते हैं। वैसे ही आपकी बात सुनते हैं, जीएसटी निकालने के लिए बोलते हैं, कल जाके बोलते हैं यार क्यों करना है जीएसटी का। तो ऐसे अधीर रंजन बहुत है अपने पास, तो उनको भी छोड़ दीजिए, उनकी जरूरत नहीं है। वो कंज्यूमर बने तो अच्छा है, क्योंकि हमें सीरियस बिजनेस करने वाले लोग ही अभी इसमें चाहिए। तो अभी करना क्या चाहिए, तो फोकस जो आपका है वो टर्नओवर पे कन्वर्ट करो। आप करोगे 400 लोग तो आपके नीचे 4000 लोग करने वाले हैं, और ये 4000 लोग कंज्यूमर तक जाने वाले। तो सबसे पहली चीज जो करनी जरूरी है कि कितने लोग आपके पास है जो जीएसटी निकालने वाले हैं, तो वो आपके पास पता होना जरूरी है। उसके बाद ये जो लोग जीएसटी निकालने वाले हैं इनको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। कैटेगराइज, इनको विभागना बहुत जरूरी है। इनको 2 अलग अलग हिस्सों में बांटना जरूरी है। एक वो डायरेक्ट सेलर रहेंगे जो कंज्यूमर का नेटवर्क बनाने वाले, दूसरे डायरेक्ट सेलर वो रहेंगे जो इनडायरेक्ट सेलर्स को संभालने वाले, और आप खुद हैं। तो इस तरीके से पहले आपकी रणनीति जो है, आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो आपको फाइनल करनी है। कितने डायरेक्ट सेलर मेरे पास ऐसे होने वाले हैं जो ये काश्तकार तक जाएंगे, किसान तक जाएंगे, फार्मर्स तक जाएंगे, और इनके पास जाके ये प्रोडक्ट बेच के आएंगे, यानी कंज्यूमर बना के आएंगे। तो ये लोग कौन है आपको पता होना जरूरी है। और उसके बाद जो आपके पास ऐसे डायरेक्ट सेलर बचेंगे जो नेटवर्क बनाने वाले, तो वो कौन है वो पता होना चाहिए। तो वो जो नेटवर्क बनाने वाले डायरेक्ट सेलर्स है, इन डायरेक्ट सेलर्स में आपको इन जो कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाने वाले हैं, ये डायरेक्ट सेलर्स को आपको डिवाइड करना है और एक्शन प्लान स्टार्ट करना है, यानी टर्नओवर लाना स्टार्ट करना है। भी टर्नओवर 2 तरीके से आएगा। एक आएगा जो कंज्यूमर के पास जाएगा, उसके पास से आएगा, और दूसरा आएगा जो इनको जाने के लिए बोलेगा, जो इनको उनके साथ जाएगा, या फिर उनको डायरेक्ट सेलर, वो जो डायरेक्ट सेलर नेटवर्कर है जो इनको जाने के लिए लगाएगा। तो इस माध्यम से ये बिजनेस आने वाला है। तो 2 तरीके से आने वाला है, कंज्यूमर के पास से आने वाला है, दूसरा आने वाला है टूल्स के माध्यम से, यानी पाथफाइंडर के माध्यम से। और दोनों चीजें अभी आपके पास है। कंज्यूमर के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स है, और जो डायरेक्ट सेलर है जो टर्नओवर के माध्यम से बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास पाथफाइंडर भी
है। और आपको पता है फास्ट ट्रैक का महीना जनवरी है, इस बार नहीं आया तो वापस उसको जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। और इस बार सबसे खास बात है, हम लोगों ने ये जो सुपर ट्रैक है फास्ट ट्रैक है, दोनों में नए बिगिनर को भी 6% से पे आउट लेने का चांस दिया है, भले वो सुपर ट्रैक में रहे या फास्ट ट्रैक में रहे। तो एक नया बिगिनर जो 3% पे है वो भी 6% से इनकम ले सकता है। ऐसा जबरदस्त सुपर ट्रैक और फास्ट ट्रैक इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है विद बोनस, जो रेगुलरली मिलने वाला, पहले नहीं मिलता था, अभी रेगुलरली मिलने वाला है। तो इतने सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स या फिर टूल्स बोलो हम लोगों ने इस पाथफाइंडर के अंतर्गत आप लोगों को दिए हैं। तो इसका बेनिफिट लेना अभी बहुत जरूरी है। तो अभी कंज्यूमर्स है 20%, 25%, 30% जो भी है, उनके पास अपने डायरेक्ट सेलर्स को भेजिए जो कंज्यूमर का नेटवर्क बनाने वाले हैं। और ये बाकी उनके पास वो नेटवर्क बना के रिटेल प्रॉफिट से भी वो सुपर ट्रैक में आ सकते हैं। सुपर ट्रैक में वही लोग आने चाहिए जो ज्यादातर के रिटेल प्रॉफिट के साथ अंदर आने वाले हैं। और फास्ट ट्रैक में उन्हीं लोगों को रखिए जो इन डायरेक्ट सेलर्स का नेटवर्क बनाएंगे और टर्नओवर के माध्यम से अपना पे आउट निकाल के वहां पे आएंगे। तो ये कैटेगराइज आपको करना बहुत जरूरी है। नेटवर्कर कौन है और रिटेलर कौन है। रिटेलर यानी वो डायरेक्ट सेलर जो कंज्यूमर का नेटवर्क बनाएगा, नेटवर्कर यानी वो डायरेक्ट सेलर जो इन डायरेक्ट सेलर्स का नेटवर्क को संभालेगा। छोटी छोटी चीजें है, इसको ठीक से समझोगे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं आएगा और आपको भी ये बहुत आसान लगने लगेगा। तो यही चीज है। और एक जाते जाते जो सबसे बड़ा डर आपके दिमाग में है, बहुत सारे लोगों के साथ बात करते टाइम हमको समझ में आता है, सर अभी बोलना क्या है। बहुत सारे अभी मार्केट में बोलना क्या है। पहले तो हम लोग ढोल बजाते थे, सेमिनार लेते थे, ये करते थे, वो करते थे। अभी करना क्या है, अभी लोग डरे हुए हैं। तो भाई डरने का जरूरत ही नहीं है। अगर अपने पास कैटेगराइज हम लोगों ने इसको किया हुआ है, हम लोगों ने अलग अलग किया है, ये कंज्यूमर है, ये डायरेक्ट सेलर है, ये नेटवर्कर है, तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। अभी आप लोग लीगल बिजनेस करने वाले हो, बस आपको किसको क्या बोलना है ये समझ में आना चाहिए। आप अभी 200 नहीं 2000 लोग भी, 2000 कंज्यूमर भी आप सामने बिठाओगे तो उनको आप ढोल बजा के कंपनी प्रोडक्ट बता सकते हो। कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। कोई भी रोकेगा, कंपनी आपको आई कार्ड देने वाला है, आपका एग्रीमेंट होने वाला है। गवर्नमेंट के लॉ बोलता है कि कोई भी कंज्यूमर को आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना कोई गलत नहीं है। सो नाउ आप 200 लोगों का, 100 लोगों का, 20 लोगों का, 2000 लोगों का भी कंज्यूमर का सेमिनार ले सकते हो। बिंदास खड़े रहो, बोलो, कंपनी उसको ठीक से बोलो, प्रोडक्ट ठीक से बोलो। हाँ, एक चीज याद रखना है, प्रलोभन देना नहीं है। प्रलोभन देना नहीं है। आप कंपनी उसको ठीक से बोलो, प्रोडक्ट बोलो, प्रोडक्ट भी ढोल बजा के बोलो, कोई टेंशन नहीं है। अपने प्रोडक्ट ऐसे है जो हम लोग ढोल बजा के बोल ही सकते हैं, तो वो बोलिए। उसके साथ उसको डिस्काउंट का ऑफर बोल के खत्म कर दीजिए, आपका सेमिनार खत्म हो गया। अभी इसकी ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता आपको देने की जरूरत है, क्योंकि आप पहले से ये कर रहे हो सब। कंपनी बोलो, कंपनी के प्रोडक्ट्स बोलो और डिस्काउंट के ऑफर बोलो, कंज्यूमर का सेमिनार खत्म हो गया आपका। इससे ज्यादा कुछ भी बात करना नहीं है। हाँ, उसमें से जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलर बनना है। तो जो डायरेक्ट सेलर बनना चाहता है उसका अगर आप सेमिनार लेते हो तो उसमें आपको कंपनी बोलनी है, उसमें आपको कंपनी के प्लान बोलने, प्रोडक्ट बोलने हैं। जो प्रोडक्ट परचेस करेगा वो कंज्यूमर के लिए डिस्काउंट का क्या ऑफर है वो उसको बोलना है। और अगर तू डायरेक्ट सेलर बनता है तो तुझे क्या मिलने वाला है। तो तू बेसिकली आएगा 3% में, उसके बाद 50,000 का इनकम होने के बाद तू जाएगा 3+1% में। इसको ठीक से समझिए, 4% मत बोलिए, 3+1 बोलिए। वो एक एक्स्ट्रा जो 1% है वो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग का मिलता है। और अगर आप 2 लाख के ऊपर जाते हो तो आपको 3+1+1 यानी 5% मिलने वाला है। तो वो 1% प्रोडक्ट का मिलता है, एक 1% बिजनेस ट्रेनिंग का मिलता है। और अगर आप 10 लाख के ऊपर जाते हो तो आपको 3+1+1+1 यानी 6% मिलने वाला है। तो वो जो ऊपर के 3% है वो प्रोडक्ट प्रमोशन के है, बिजनेस ट्रेनिंग के लिए और बिजनेस डेवलपमेंट के है। तो इस तरीके से आपको 6% पे मिलने वाला है। और आपको ये इसमें और आसानी हो, आपको इसको और अच्छी तरीके से आप करें, इसके लिए कंपनी ने आपको पाथफाइंडर दिया है, जिसमें आपको सुपर ट्रैक है, जिसमें आपको फास्ट ट्रैक है। सुपर ट्रैक में एक नया बिगिनर भी 6% से पे आउट ले सकता है अगर वो सुपर ट्रैक में उस हिसाब से आता है। तो फास्ट ट्रैक है जिसमें आपको जनरेशन मिलने के चांसेस है, जनरेशन 5
लेवल तक, 7 लेवल तक, 9 लेवल तक आप कमा सकते हो। यानी जो लोगों को आपने ज्वाइन किया है उसके ऊपर आपको बाइनरी का भी कमीशन मिलेगा। आप बाइनरी मत बोलिए इसको, आप उसको बोलिए नेटवर्क कमीशन मिलेगा, और आपको साथ उसके जनरेशन का भी बेनिफिट इसको मिलने वाला है। तो आपको ये ग्रोथ अच्छी तरीके से मिलेगी। तो ये सेमिनार आप लोग ले सकते हो। इसमें बोलना क्या नहीं है, प्रलोभन वाला कोई भी चीज आपको बोलना नहीं है। यानी आप 2 करोगे, 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 16, भले ही वो होते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं है, क्योंकि आप गारंटी नहीं दे सकते हो। आप लोग किसान को ये गारंटी नहीं दे सकते हो कि तू कुछ भी केमिकल मत डाल, तेरा खेत अच्छा होने वाला है। नहीं, आपको बोलना है ये प्रोडक्ट ये काम करता है। इसके अलावा अगर तुझे कोई अटैक आता है, कोई वायरल आता है, तो जो चीज मार्केट में आपको लगती है आपको करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे प्रोडक्ट ये काम करेंगे, हमारा बिजनेस प्लान इस तरीके से काम करेगा, जो करेगा उसको मिलेगा। आप 2 4 8 16 मत बोलो उसको ये बोलो कि हमारे पास एक आदमी है जो 1 साल में इतना पैसा कमा चुका है। हमारे पास एक आदमी है जो 10 महीने में करोड़पति बन चुका है। हमारे पास एक आदमी है जो 6 महीने में 8,19,000 तक पहुंच चुका है। ये आप बोल सकते हो, क्योंकि उसने किया है। टेस्टिमोनी बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई किसान खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैंने ये स्टीमरिच बायोनेटिफाई शेत एनपीके डाल के मेरी खेत की उपज इतनी बढ़ाई है, मैंने कोई भी केमिकल यूज नहीं किया है, वो किसान बोल सकता है जब वो यूज करने के बाद बोलता है। आपको उसको शुरू में ये नहीं बोलना है कि कुछ भी बाकी का मत करो, ये प्रलोभन होता है। तो इतनी चीज छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर ठीक से आप समझोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ना कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, आप वैसे के वैसे बोल सकते हो। किसके साथ क्या बोलना है ये पता होना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर है तो कंपनी, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बोल के खत्म करो। कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, पाथफाइंडर, ये डायरेक्ट सेलर जो बनना चाहता है उसी को बोलो। और ये अगर आप ठीक से करते हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है। हम लोग अभी लीगल स्टेटस में जा चुके हैं, हमारे पास लीगली ये सारी चीजें है। तो आप इसको अभी जैसे कर रहे थे उससे कई गुना स्पीड से ज्यादा आप इसको करो। इस तरीके से आप इसको फिक्स करो कि अभी ये जो लीगल स्टेटस मिला है, तो मैं भी मेरा कुछ अच्छा इसमें करके दिखाऊं। ये टारगेट लेके करिए। मैक्सिमम फास्ट ट्रैक, मैक्सिमम सुपर ट्रैक इस महीने में अचीव करिए। आप सबको मेरी तरफ से इस नए पर्व के लिए, इस नए एरा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो जो भी डाउट्स आपके थे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जीएसटी है ये है, तो ये क्लियर हो गए रहेंगे। तो धन्यवाद, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू पाटिल सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सचिन सर। आपने हमारा बहुत बड़ा प्रेशर कम कर दिया है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, बहुत सारे लोगों का एक कंक्लूजन था, वो भी पूरा प्रेशर खत्म हो चुका है। सभी लोग हमारे सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब प्रेशर कम होने के बाद अभी तो ऐसा लग रहा है कि इजी बिजनेस हो गया है, पहले से भी ज्यादा अच्छा बिजनेस हो सकता है। और जो बोलते ना, सबसे ज्यादा आगे जाने वाली कंपनी अपने साथ है और हम उनके साथ में है, सभी आगे जाने वाले हैं। हमारे पास अभी प्रेशर कम हो चुका है, अभी फोकस एक ही जगह करना है। हमारे पास अभी साइकिल के 12 या 13 दिन बचे हुए हैं, और 12 और 13 दिन में हम सबको एक ही फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा सुपर ट्रैक कैसे निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कैसे निकलेंगे, इसी के ऊपर फोकस करके हमारे प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। और सभी लोग यही करेंगे, और अपना जो जीएसटी का जो है वो 5 तारीख तक सभी लोग अपलोड कर देंगे, ऐसी आशा करता हूँ। इसके बावजूद भी किसी को कुछ क्यूरी है, बची हुई है, अभी भी बची हुई है, अपने अपने जो भी मेंटर है, अपने अपने जो भी वो जीडीसी है, उनके साथ कॉल करो और बैठ के एक साथ में पूरा कंफ्यूजन क्लियर करके आज से अभी से काम पर लग जाओ। तो विद दैट मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा जो मीटिंग है बहुत बढ़िया रह चुका है, और सभी को धन्यवाद देता हूँ। और अपनी अभी मीटिंग यहाँ पे मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ।